जो भी है, ये जो बदलता हुआ संसार, जिसमें सब कुछ बदलता है, क्या बदलता है? जो बदलता है वो एक अंश है। तो जिसका, जैसे शरीर का इतने सारे अंश हैं, समय अनुसार शरीर बदलता है। मतलब क्या बदलता है? शरीर का अंश बदलता है। जिसका अंश है वो बदलता है। जो संपूर्ण है, जैसे आत्मा संपूर्ण है, उसका कोई अंश नहीं है, क्या वो बदलता है? नहीं बदल सकता। तो ये जो इवोल्यूशन, आप इसे परिवर्तन कहिए, विवर्तन कहिए, जो भी कहिए, ये सब या फिर होता है। रूपांतर, रूपांतर भी बोल सकते हैं। रूपांतर जो बदलता है, वो अंशों से बना गया है, छोटे छोटे अंश से बना गया है, लेकिन जो बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता है? क्वेश्चन। अगर सब बदलता है तो कौन सा ऐसा चीज नहीं बदलता है जिसका कोई अंश ही ना हो? वो बदल नहीं सकता। द सोल, द आत्मा, जो संपूर्ण चारों तरफ विद्यमान है, अंदर बाहर पीछे आगे साइड में, जहां देखो वो संपूर्ण है। उसमें बदलाव नहीं आ सकता। चाहे समय दोबारा जन्म ले ले, उसमें बदलाव नहीं आ सकता। हमारा मन क्यों बदलता है? क्योंकि इंद्रियों के कारण, इंद्रिया ने जिन जिन चीजों को पकड़ कर हमें दिया है, वो भी अंश है, संपूर्ण तथ्य नहीं है। आपके जीवन में जितने संपूर्णता आपने प्राप्ति किए हो, वो बदल नहीं सकता। अपने आप को पूछो, आपके पास ऐसे क्या है जो समय उससे बदल नहीं पाया? ये आपका पूंजी है। आपका ऐसा कौन सा विश्वास, आपका ऐसा कौन सा नजरिया जो समय नहीं, इसमें बदलाव नहीं ला सकता? थिंक अबाउट। तो इसी पहलू पर थोड़ा सोच विचार कीजिए। आज सुनते हैं फिर स्वागता जी से नचिकेता की कथा। सबको मेरा हरिओम, सबको मेरा प्रणाम। आज शुरू करेंगे छठा श्लोक कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के द्वितीय वल्ली से। मरणोत्तर काल में जीव की गति। हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् यथा च मरणं प्राप्य
आत्मा भवति गौतम। हे गौतम, अब मैं फिर भी तुम्हारे प्रति उस गुह्य और सनातन ब्रह्म का वर्णन करूंगा, तथा ब्रह्म को न जानने से मरण को प्राप्त होने पर आत्मा जैसा हो जाता है वो भी बतलाऊंगा। अहो, अब मैं तुम्हें फिर भी इस गुह्य, गोपनीय, सनातन, चिरंतन ब्रह्म के विषय में बतलाऊंगा, जिसके ज्ञान से संपूर्ण संसार की निवृत्ति हो जाती है, तथा जिसका ज्ञान न होने पर मरण को प्राप्त होने के अनंतर आत्मा जैसा हो जाता है, अर्थात वह जिस प्रकार जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता है। हे गौतम, वो सुनो। 7वें श्लोक में बोलते हैं, योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्ये अनुसंयते यथा कर्म यथा श्रुतम्। अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर धारण करने के लिए किसी योनि को प्राप्त होते हैं, और कितने ही स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। अन्य कुछ अविद्यावान मूढ़ देहधारी शरीर धारण करने के लिए वीर्य रूप बीज से संयुक्त होकर योनि द्वार को प्राप्त होते हैं, अर्थात किसी योनि में प्रविष्ट हो जाते हैं। दूसरे कोई अत्यंत अधम पुरुष मरण को प्राप्त होकर यथा कर्म और यथा श्रुत स्थानु यानी वृक्षादि स्थावर भाव का अनुवर्तन अनुगमन करते हैं। तात्पर्य ये है कि यथा कर्म यानी जिसका जो कर्म है, अथवा इस जन्म में जिसने जैसा कर्म किया है उसके अधीन होकर, तथा यथाश्रुत यानी जिसने जैसा विज्ञान उपार्जित किया है उसके अनुरूप शरीर को ही प्राप्त होते हैं। जन्म अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हुआ करते हैं, ऐसी एक दूसरी श्रुति से भी यही प्रमाणित होता है। हरिओम। तो ये ज्ञान और कर्म की मिलन से जो बुद्धि प्राप्ति होती है, इस जहां में क्या वो अगले जहां में भी काम आती है। आपकी योनि आपकी अगले जन्म आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है, जो कर्म और ज्ञान से सृष्टि होती। तो इससे ये पता चलता है, तो 3 चीज उन्होंने बहुत सुंदर भाव से कहा, जो गोपनीय है, सनातन है, चिरंतन है, उस अनुभूति को जो प्राप्ति करता है वो विज्ञानमय होता है। विज्ञान का मतलब होता है अंतर्मुखी। ज्ञान का महत्व होता है बहिर्मुखता। जब आप सारे कर्म और ज्ञान के माध्यम से विज्ञान को प्राप्त करते हो, अंतर्मुखता प्राप्त करते हो, इस आनंददायी अवस्था आपको योनियों से मुक्त करते, मतलब पैदा होने की पीड़ा से।
आपका चराचर सूक्ष्म भाव से होता है। आप बुद्धि माध्यम से सब में प्रवेश करते हो। सबकी मंगल आपकी विज्ञान से होती। आप देखो, हमारे जो समाज जिन जिन महायोगियों के, महावैज्ञानिकों के, महासूत्रधारों के कारण टिका हुआ है, ये विज्ञान की वजह से, अंतर्मुखता की वजह से, और हम जो जैसे सोच लेते हैं अपने जीवन धारण करने के लिए, कैसा खाना चाहिए, कैसा पीना चाहिए, कैसा आचार विचार, ये सब किसी के विज्ञान से बना हुआ है, जो हमारे अंदर यूं ही आ जाते हैं जब हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो जब कोई भी विज्ञान प्राप्ति करता है, अंतर्मुख होता है, वो चारों तरफ विद्यमान होता है। उसके लिए कोई योनि की जरूरत नहीं, जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं। उसकी जो विज्ञान है, बुद्धि है, वो चारों तरफ सबके मंगल में, सबके जीवन में काम में आता है। तो योनि कब तक हम लेते हैं? जब तक विज्ञान अंतर्मुखी नहीं होते। यही अंतर्मुखता हमें सनातन, प्राचीन, सबसे प्राचीन, प्राचीन से भी प्राचीन ऐसे मूल तत्व को हमें ले जाती है। और एक बार हम इस मूल तत्व में समा जाते हैं, तो इतने कष्ट करके फिर जन्म लेने की योनि में, कोई भी योनि में जरूरत नहीं होता है। तो आकार हमें मिलता है सिर्फ यहां तक पहुंचने के लिए। एक बार हम अंतर्मुखता क्या है हमें पता चल जाता है, और कोई भी योनि की जरूरत नहीं, कोई भी आकार की जरूरत नहीं। जब तक इंद्रिय लालच है, तब तक उसी हिसाब से हमें योनि मिलेंगे। जैसे कहा जाता है कि आपका जीव का बहुत लालच है, तो कुत्ते बनेंगे आप। आंखों का बहुत लालच है, तो कीड़े मकोड़े बनोगे। तो ये सब जो कहा गया है, इसका अर्थ ये है कि जिस पर आप मर मिटते हो, उसको आप प्राप्त जरूर करो, जरूर प्राप्त करो। इसमें अच्छाई बुराई कुछ नहीं है। आपको सोना अच्छा लगता है देखने में, तो आप जरूर सोना प्राप्त करो। जिसको जो चाहिए यहाँ प्राप्ति मिलती है, और इसके लिए आपको एक आकार भी मिलता है उससे प्राप्त करने के लिए। यू विल गेट अ बॉडी फॉर दैट ओनली, डोंट वरी। जो चीज आपको पसंद है आपको मिलेगा, और उस चीज को प्राप्ति करने के लिए जो शरीर चाहिए आपको मिलेगा। तो
आज जो हमें मिला है हमारी इच्छाओं के कारण। अभी जो सत्संग हो या अपनी गति हो या अपनी शक्ति हो, जिसके बलबूते पर हम चिरंतन सत्य की खोज में थोड़ा बहुत निकल जाते हैं, वो भी अपनी इच्छाओं के कारण। तो अब हम दोराव पर है। हम निराकार सत्ता में जाना हमें अच्छा भी लगता है, आकार सत्ता भी हमें थोड़ा बहुत खींचता है। तो ये दोराव पर रहने वाले, उनको क्या मिलता है? इन दोराहों पर ईश्वर भी अच्छे लगते हैं, इंद्रियों भी अच्छे लगते हैं। तो क्या मिलता है? मनुष्य जन्म मिलता है, जिसमें इंद्रियों का भी हम अनुभव करते हैं और ईश्वर का भी अनुभव करते हैं। ये दोराहों पर रहने वाले हर व्यक्ति का यही आकार मिलता है। हे मनुष्य, हमें ये मनुष्य योनि मिला क्योंकि हमें उभय तत्व, निराकार तत्व और आकार तत्व अच्छा लगता है। तो जब तक निराकार तत्व और आकार तत्व अच्छा लगता रहेगा, मनुष्य योनि मिलता रहेगा, कोई बात नहीं। वी विल एंजॉय बोथ। कितने दिन तक? हाउ लॉन्ग? नाउ क्वेश्चन इज कितने दिन तक, कितना समय लेना? बार बार योनि की पीड़ा सहकर, समय का प्रहार सहकर, ये जो जन्म मृत्यु में कितने बार हम आकर, कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन सी द सेम सिनेमा? एक सिनेमा को आप कितने बार देख सकते हो, जितना भी अच्छा हो? एक बार, दो बार, डीडीएलजे कितने बार देख सकते हो? 3-4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार। ये जन्म आप कितने बार ले सकते? इसीलिए कोई कोई 60 साल में अनासक्त होते हैं, कोई कई 10 साल में अनासक्त होते हैं। जितने जो ये सिनेमा बार बार दिखे हैं वो बचपन से अनासक्त हो जाते हैं। कोई कोई सिनेमा कम देखे हो तो वो 70-80 साल में अनासक्त हो, और कोई कोई ये सिनेमा बार बार और देखना चाहते हो, फिर योनि मिलेगा, फिर मनुष्य योनि मिलेगा, फिर देखो सिनेमा। ये अनासक्त भाव अंतर्मुक्ता का द्वार है। ये आप ही के ऊपर निर्भर करता है। कोई कोई इससे आपसे छीन नहीं सकता। ये आपकी गति है, आपकी इच्छा है, आपकी विश्वास है, और आपका जो कहते हैं, जो जो नशा है, जो आपकी नशा है, वो मिलेगी। इतना चलेगा? विल दिस डू? शब्दनी? हाँ मामा। राम राम। इधर ही है, कहीं नहीं गई है। जी है। दूध ला पहले ना। विल दिस डू? चलेगा? सबका क्लियर हो रहा है और क्या। ज्ञान का मतलब अंतर्मुक्ता, ज्ञान का मतलब बहिर्मुक्ता। जो दिखता है साइट, वो ज्ञान है। जो आप समझ रहे हो, ज्ञान को देखकर अपने अंदर आने की जो इच्छा हो रही है, वो विज्ञान, वो आपका है। ज्ञान सबका है, विज्ञान आपका। साइट बहुत अच्छा, बढ़िया। ये बहिर्मुक्ता से अंतर्मुक्ता जो आ सकते हैं, वही चिरंतन, सनातन और जो चारों तरफ हमें
सादगी से, ये जो चिरंतन ब्रह्म भाव है बहुत सीधा सादा सादगी है, कौन इंद्रिय नहीं पकड़ सकता। इतने सादगी कि इंद्रिय की पकड़ में नहीं आ सकता है। सो सिंपल। जैसे सांस लेना, जैसे बैठ जाना, सो सिंपल। ऐसे जीवन बिताना कि आप हो ना हो किसी को पता ना चले, सो सिंपल। आपने देखा होगा जीवन का जो हम आध्यात्मिक जो कहते हैं, अच्छा लगता है अपने आप को, वो शुरू होता है डोंट डिस्टर्ब एनीवन, और खत्म होता है नॉट डिस्टर्ब्ड बाय एनीवन। डिस्टर्ब मत करो, और सहस्त्र चक्र जब खोलता है कोई आपको डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। ये दोनों के बीच में पूरा जीवन, लेकिन पहला स्थिति ये है कि डोंट डिस्टर्ब एनीवन। जब इस पर आप आ जाते हो तब जाकर आध्यात्मिक गति उसका स्पीड लेती है। जब तक आप दूसरों को डिस्टर्ब करते रहोगे मानसिक स्तर में, शारीरिक स्तर में, तब तक आप मूलधारा चक्र में बार बार खींचते चलोगे। एक बार अगर आपको जानना है कि इस अवस्था में कि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, वो कौन सा अवस्था है, हो सकता है ये हो सकता है। इट स्टार्ट्स विद डोंट डिस्टर्ब एनी, किसी को भी। जो कहते हैं डिस्टर्ब का हिंदी क्या है? विचलित, परेशान, परेशान, विचलित, परेशान होना या विचलित होना। विक्षिप्त, विक्षिप्त, किसी को विक्षिप्त मत करो। आपके कारण जैसे कोई विक्षिप्त ना हो। आप इस स्थिति में थोड़ा बहुत ठहर जाओ और देखो, आप जिस स्थिति पे रहोगे कोई आपको विक्षिप्त नहीं कर सकता। बट इट स्टार्ट्स आपके ऊपर, मणिपुर चक्र। किसी को विक्षिप्त मत करो। डोंट डिस्टर्ब एनीवन, ना काय से, ना मन से, ना वाक्य से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्य ध्यायन्ति योगिनः कामोदं मोक्षदं शैवम् ओंकाराय नमः नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात् मृत्युमुक्ष्यमहामृतात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कितने सुंदर सुंदर श्लोक है, मंत्र है, जो हमें जैसे नंबर से मिलाकर मोबाइल करते हैं, इस नंबर से हम ईश्वर के साथ मिल जाते हैं। जैसे you dial a number, you talk to a person. You dial this number, talk to ईश्वर। So easy। आप देखो फोन में कभी किसी को ओम पूर्णमद कहकर कुछ कह सकते हो? रॉन्ग नंबर। जब ओम पूर्णमद ये लगा पूरा सीधा, पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। I don't understand anything of it. I do not know Sanskrit, लेकिन अच्छा लगता। ये अच्छा लगना ईश्वर के साथ रहना।
इतना चलेगा? Will this do? बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, थैंक यू मम्मी। बहुत बढ़िया।